स्वागत है आपका स्टडी जोन जी के। आज हम आपको कराएंगे कंप्यूटर बीएसएफ एससीएम के लिए वेरी इंपॉर्टेंट। आज हम थ्योरी कराएंगे, नेक्स्ट वीडियो में इसके एमसीक्यू कराएंगे जो कि पीवाईक्यू में आया हुआ क्वेश्चन होंगे। तो वीडियो को पूरा देखिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन ऑन कर लीजिएगा। वीडियो पूरा देखिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट से आपके सिलेबस को देख के 1 सितंबर को आपका बीएसएफ एससीएम की एग्ज़ाम है जिसमें 20 क्वेश्चन आएंगे आपके कंप्यूटर की, और वो भी अच्छे लेवल का आएगा। तो सबसे पहले आपको थ्योरी कवर करना होगा, तभी आप एमसीक्यू या पीवाईक्यू क्वेश्चन को अटैम्प्ट कर सकते हैं अच्छे से। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा टॉपिक रहेगा मेमोरी। तो मेमोरी का हम पहले थ्योरी पढ़ेंगे, फिर इसके पीवाईक्यू क्वेश्चन जो भी आए हुए मेमोरी से रिलेटेड क्वेश्चन वो देखेंगे, और इसके एमसीक्यू देखेंगे और आप अपना स्कोर बताइएगा कि कितने आपने सही किए क्वेश्चन। देखिए हमारा फर्स्ट टॉपिक है मेमोरी, जो कि आपके एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंस से देखते हैं। डाटा या सूचना को स्टोर करके रखने के लिए जिन उपकरणों का उपयोग किया जाता है उसे मेमोरी कहते हैं। आप इंग्लिश में भी देख सकते हैं, क्योंकि हम दोनों लैंग्वेज में करेंगे तो फिर टाइम ज़्यादा लग जाएगा, तो इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे देख सकते हैं। The device which are used to store data or information are called memory device. नेक्स्ट देखते हैं। कंप्यूटर केवल बाइनरी भाषा समझता है। बाइनरी भाषा क्या होता है? बाइनरी भाषा आप देख सकते हैं 0 और 1 होता है। 0 1 के फॉर्म में होता है। कंप्यूटर केवल 2 अंक 0 1 को समझता है। हम जो भी कंप्यूटर में काम करते हुए कंप्यूटर की मेमोरी में बाइनरी स्वरूप में स्टोर होता है। इसमें कार्य करने के लिए असेंबली भाषा का प्रयोग होता है, जो कि मशीनी भाषा की तुलना में आसान थी। मेमोरी की इकाइयाँ, यूनिट ऑफ मेमोरी। कितनी इकाइयाँ देखते हैं? बी मतलब बिट, बाइट। एक बिट 0 1 2 बाइनरी डिजिट, एक निबल 4 बिट और एक बाइट 8 बिट। फ्रेंड, ये आपके क्वेश्चन आते हैं कि 8 बिट किसके बराबर होगा, तो इसका आंसर होगा 1 बाइट के बराबर। ये इक्वल करके आता है एक निब्बल, यहाँ देखिए एक निब्बल 4 बाइट के बराबर, एक बाइट 8 बिट के बराबर। उसी तरीके से एक बाइट 2 निब्बल के बराबर। केबी को हम किलो बाइट कहते हैं। 1024 बाइट 2 की पावर 10 भी कह सकते हैं। 1 MB मेगा बाइट 1024 केबी। तो ये वाला सीक्वेंस सभी आपको याद करना है, क्योंकि इससे एक क्वेश्चन जरूर आएगा आपके एग्जाम में। 2 की पावर 20 भी कह सकते हैं, लगभग 1 मिलियन बाइट। 1 GB गीगा बाइट 1024 MB, 1 TB 1024 GB, 1 PB 1024 TB, 1 EB एक्साबाइट 1024 PB, 1 जेट्टाबाइट 1024 EB, 1 वाई बाइट योटा बाइट कह सकते हैं, जिसको YB कह सकते हैं, वाइटाबाइट। 1 ब्रोटाबाइट 1024 ओट्टाबाइट, 1 जियोपाबाइट 1024 ब्रेटाबाइट। तो ये वाली सीक्वेंस आपको सभी को याद कर दिए, ये इंपॉर्टेंस है। और इससे एक क्वेश्चन आता है मेमोरी की इकाइयाँ से, यूनिट ऑफ मेमोरी। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ मेमोरी। मेमोरी के 2 प्रकार होते हैं। कौन कौन से? प्राइमरी मेमोरी और सेकेंडरी मेमोरी। तो सबसे पहले हम देखते हैं प्राइमरी मेमोरी। इंटरनल आंतरिक मुख्य मेन मेमोरी, जो अंदर में होता है उसे प्राइमरी कहते हैं। सेकेंडरी बाहरी मेमोरी, एक्सटर्नल मेमोरी, सहायक मेमोरी, ऑक्सिलरी। सेकंड वाले को हेल्पिंग मेमोरी या ऑक्सिलरी मेमोरी, सहायक कह सकते हैं। और अंदर की साइड जो इंटरनल होती है उसे मेन मेमोरी कहते हैं। कंप्यूटर को कार्य करने के लिए प्राइमरी मेमोरी की आवश्यकता होती है। इसे ही सेकेंडरी मेमोरी के नाम से भी जाना जा सकता है। प्राथमिक मेमोरी की मुख्य मेमोरी आंतरिक मेमोरी के रूप में जाना जाता है। रैम का फुल फॉर्म आता है। सबसे पहले ये याद रखिए, रैंडम एक्सेस मेमोरी। रैम को मेन एक्सेस मेमोरी कहते हैं। इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड मेन एक्सेस मेमोरी। रैम का प्रकार एक प्रकार की वोलेटाइल मेमोरी है, सेमी कंडक्टर मेमोरी है। रैम कौन सी मेमोरी है, ये वाला क्वेश्चन भी आता है, वोलेटाइल मेमोरी। अस्थायी मेमोरी टेम्पररी मेमोरी होती है रैम। आंतरिक मेमोरी इंटरनल मेमोरी, लाइट जाने पर मौजूदा डाटा नष्ट हो जाता है। CPU द्वारा किए जाने वाले प्रत्येक कार्य को रैम में आना अनिवार्य होता है। कोई भी प्रोग्राम रन होते समय रैम में जाता है। तो रैम कौन सा है? अस्थायी मेमोरी है, जो कि लाइट जाती ही अपना डेटा खो जाती है, वोलेटाइल मेमोरी है। रैम 2 प्रकार के होता है, DRAM डायनेमिक रैंडम सिस्टम
और SRAM स्टैटिक रैंडम सिस्टम। DRAM इसमें डेटा को बनाए रखने के लिए बार बार रिफ्रेश करना पड़ता है। DRAM को डेटा बनाने के लिए डायनेमिक बार बार रिफ्रेश करना होता है। देखिए PC में DRAM HDR सिंगल डाटा रेट, DDR डबल डेटा रेट, ये आपको याद करना है क्योंकि इसके फुल फॉर्म आते हैं। HDR सिंगल डाटा रेट, DDR डबल डाटा रेट, SDRAM सिंक्रोनस डायनेमिक रीड एक्सेस मेमोरी। PC इसके उदाहरण देख सकते हैं PC एग्जाम्पल में स्मार्टफोन, कमर्शियल कंप्यूटर एक्सेट्रा। SRAM इसमें रिफ्रेश ऑन होने तक डाटा बना रहता है। SRAM जब तक हमारा ऑन होता है तब तक इसमें डेटा बना रहता है। महंगी, तेज, विद्युत खपत अधिक होती है, एक्सपेंसिव होती है, फास्ट होती है, हाई पावर कंजम्पशन। यूज इन शेयर मार्केट, यूज देखिए किसमें होता है, स्टॉक एक्सचेंज, शेयर मार्केट, ATM एयर ट्रैफिक कंट्रोलर सिस्टम, SIMM सिंगल इन लाइन मेमोरी मॉड्यूल, DIMM डुअल इन लाइन मेमोरी मॉड्यूल। ये सभी फुल फॉर्म याद रखिएगा। इन्वेंशन ऑफ रैम रॉबर्ट डिनॉइड, इन्वेंशन ऑफ रोम रॉबर्ट डिनॉइड। तो देखिए रैम और रोम दोनों का इन्वेंशन किसने किया है, रॉबर्ट डिनॉइड। इन्वेंशन ऑफ DRAM रॉबर्ट हेल्थ डिनॉइड। इन्वेंशन ऑफ SRAM रॉबर्ट नॉर्मैन। RDRAM रैम्बस डायनेमिक रैंडम एक्सेस मेमोरी और BRAM वीडियो रैंडम एक्सेस मेमोरी। तो ये जितने इन्वेंशन हैं इसके फुल फॉर्म है, ये सभी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। आपको 2 से 3 बार वीडियो देखना है, इम्पोर्टेंस है, और इसे याद कर लेना है, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। रोम और रीड ओनली मेमोरी, रोम की फुल फॉर्म आती है रीड ओनली मेमोरी। ये प्रॉपर्टी WROM राइट वन रीड मैनी, एक बार लिखो और बार बार पढ़ो। रोम ये एक नॉन वॉलेंटाइन मेमोरी है, देखा ये नॉन वॉलेंटाइन है, और जो RAM है RAM ये वॉलेंटाइन मेमोरी है, ये परमानेंट नहीं होती, ये परमानेंट होती है। ये स्थायी मेमोरी होती है, परमानेंट मेमोरी होती है। लाइट जाने पर, सप्लाई बंद होने पर इसमें मौजूदा डाटा नष्ट नहीं होता, मतलब इसका डाटा नहीं खोता। ये नॉन वॉलेंटाइल मेमोरी और परमानेंट है। रोम में उपस्थित स्थायी प्रोग्राम को बायोस कहते हैं। बायोस की फुल फॉर्म होता है बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम, बायोस। रोम में जितने भी उपस्थित परमानेंट प्रोग्राम का डेटा होता है उसे बायोस कहते हैं। बायोस की फुल फॉर्म होती है बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। देखिए बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम, यह कंप्यूटर का पहला प्रोग्राम है जो सबसे पहले चलेगा। ये चेक करता है कि सभी पार्ट्स चल रहे हैं कि नहीं। कीबोर्ड की लाइट जलती है ऑन करने पर। कंप्यूटर को बूट अथवा शुरू करने हेतु बायोस को ही पोस्ट नाम से जानते हैं। बायोस इज नाउ बाय द नेम ऑफ पोस्ट। पोस्ट की फुल फॉर्म होती है पावर ऑन सेल्फ टेस्ट। बायोस को ही हम पोस्ट कहते हैं, पावर ऑन सेल्फ टेस्ट। CMOS बैटरी, कॉम्प्लीमेंट्री मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर। कॉमर्स का मुख्य कार्य कंप्यूटर की घड़ी को चलाना है। रोम, PROM, EPROM, EEPROM, इसके फुल फॉर्म मोस्ट इम्पोर्टेंस है। देखिए PROM लेवल प्रोग्राम लेवल और इलेक्ट्रिकली EPROM सभी के याद कर लेना कि प्रोग्रामेबल इरेजेबल, इलेक्ट्रिकल इरेजेबल, प्रोग्रामेबल, रैंडम, रीड ओनली मेमोरी। तो ये मोस्ट इम्पोर्टेंस है। रोम 3 प्रकार की होती है, देयर आर 3 टाइप्स। रोम 3 प्रकार की होती है, PROM, EPROM और EEPROM। तो इसके बारे में देखते हैं। PROM बनाते समय खाली मेमोरी बनाई जाती है, इसे निर्माण के बाद कंटेंट को एक बार बदला जा सकता है। तो PROM प्रोग्रामेबल में एक बार हम कंटेंट को बदल सकते हैं। EPROM इरेजेबल, प्रोग्रामेबल, रीड ओनली मेमोरी, बार बार मिटाकर लिखा जा सकता है, ये पैराबैग्निक किरणों द्वारा मिटाया जाता है। EEPROM इलेक्ट्रिकल इरेजेबल, प्रोग्रामेबल, रीड ओनली मेमोरी, इसमें प्रोग्राम को विद्युत की मदद से चेंज किया जाता है, इसलिए इसे फ्लैश मेमोरी भी कहते हैं। वॉलेटाइल मेमोरी,
इस मेमोरी की संग्रहित रखने के लिए लगातार पावर की आवश्यकता होती है। लाइट जाने पर इसमें मौजूदा डेटा मिट जाता है। इसके एग्जाम्पल है जो कि वोलेटाइल मेमोरी, रैम, एस रैम, डी रैम, कैश रजिस्टर्ड। नॉन वोलेटाइल मेमोरी, इस मेमोरी में मौजूदा डाटा लाइट जाने के बाद भी संग्रहित करके रखती है। लाइट जाने पर भी इसमें मौजूदा डेटा डिलीट नहीं होता। एग्जाम्पल में रोम, पी रोम, ई पी रोम, ई पी रोम, नोर, नैड, एस डी डी आर, मैग्नेटिक स्टोरेज डिवाइस, हार्ड डिस्क, मैग्नेटिक टेप, फ्लॉप डिस्क। तो फ्रेंड ये सारे एग्जाम्पल आपको याद करना है, सभी इम्पोर्टेंस है। रजिस्टर मेमोरी, रजिस्टर मेमोरी का प्रयोग सीपीयू द्वारा तुरंत उपयोग किया जा रहा है डेटा को निर्देश को जल्दी से स्वीकार, संग्रहित करने और स्थानांतरित करने के लिए किया जाता है। सीपीयू द्वारा उपयोग किए जाने वाले रजिस्टर को अक्सर प्रोसेसर रजिस्टर कहा जाता है। कंप्यूटर में 7 प्रकार के रजिस्टर हैं जो कंप्यूटर निर्देशों को निष्पादित करने के लिए उपलब्ध है, जो निम्न है। एक्यूमुलेटेड डाटा रजिस्टर, मेमोरी एड्रेस रजिस्टर, MAR, मेमोरी डाटा रजिस्टर, MDR, मेमोरी बफर रजिस्टर, MBR, प्रोग्राम काउंटर, PC, करंट इंस्ट्रक्शन रजिस्टर, CIR, इंस्ट्रक्शन रजिस्टर। मुख्य मेमोरी, जिसे हम मेन मेमोरी भी कह सकते हैं, यूनिट रजिस्टर। एक्यूमुलेटर स्टोर, ALU द्वारा की गणनाओं को, परिणामों को संग्रहित करता है। ALU का अर्थमेटिकल लॉजिकल यूनिट। डाटा रजिस्टर, इस रजिस्टर का प्रयोग माइक्रो कंप्यूटर में किया जाता है। इसका प्रयोग पेरिफेरल डिवाइस में आने जाने वाले टेम्पोररी डेटा स्टोर करने के लिए किया जाता है। मेमोरी एड्रेस रजिस्टर, MAR। नेक्स्ट, यह उन निर्देशों को मेमोरी लोकेशन को स्टोर करता है जिन्हें मेमोरी से लेन या मेमोरी से स्टोर करने की आवश्यकता होती है। MDR, मेमोरी डाटा रजिस्टर, ये मेमोरी या किसी भी डेटा से प्राप्त निर्देशों को संग्रहित करता है जिसे मेमोरी में स्थानांतरित और संग्रहित किया जा सकता है। PC, प्रोग्रामेबल काउंटर, अगले निर्देशों से निपटने के लिए स्मृति का ट्रैक रखता है। PC फिर इस अगले पते को मेमोरी एड्रेस रजिस्टर, MAR, मेमोरी एड्रेस रजिस्टर में भेजता है। CIR, करंट इंस्ट्रक्शन रजिस्टर, ये सबसे हाल ही में प्राप्त निर्देशों को स्टोर करता है। ये कोडित और निष्पादित होने की प्रतीक्षा कर रहा है। जिस इंस्ट्रक्शन को तुरंत निष्पादित नहीं किया जाता उसे इंस्ट्रक्शन बफर रजिस्टर, IBR, इसका फुल फॉर्म याद रखिएगा, IBR, इंस्ट्रक्शन बफर रजिस्टर रखा जाता है। रजिस्टर मेमोरी कंप्यूटर को सबसे छोटी और सबसे तेज मेमोरी होती है। सबसे तेज मेमोरी रजिस्टर मेमोरी होती है। इसके बाद कैश मेमोरी होती है। यह मेमोरी अन्य मेमोरी की तुलना में सबसे कम मात्रा डेटा को स्टोर करती रखती है। एक अस्थायी मेमोरी टेम्पोररी मेमोरी है। CPU, अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट, कंट्रोल यूनिट, मेमोरी यूनिट और कैश रजिस्टर। तो CPU के अंदर आप देख सकते हैं ALU, CI, MU और कैश रजिस्टर, ये सभी आते हैं। कैश मेमोरी, यह एक विशेष प्रकार की तीव्र जरूरी मेमोरी है। बार बार उपयोग में आने जाने से डेटा कैश मेमोरी में रखा जा सकता है। कैश मेमोरी CPU और RAM के मध्य स्थित होती है। CPU प्राइमरी मेमोरी के मध्य स्थित होती है। कैश मेमोरी को CPU की मेमोरी भी कहा जा सकता है। कंप्यूटर प्रोसेसर की सामान्य रैम से डेटा पढ़ने में लगभग 180 नैनोसेकंड का समय लगता है। इस समय को मेमोरी एक्स्ट्रा टाइम भी कहते हैं। मेमोरी एक्स्ट्रा टाइम जितना कम होता है कंप्यूटर की गति उतनी ही अधिक होती है, लेकिन जब डेटा क्रैश मेमोरी से प्राप्त किया जाता है तो केवल 45 नैनोसेकंड का ही समय लगता है। CPU और रैम के बीच की मेमोरी, कैश मेमोरी। CPU डायरेक्टली डाटा कैश से लेता है। कंप्यूटर की सबसे तेज मेमोरी रजिस्टर और कैश है। CPU का सबसे नज़दीकी मेमोरी, कैश मेमोरी। किसी भी मेमोरी का CPU का डेटा उपलब्ध कराने में लगा समय एक्सेस टाइम कहा जा सकता है। मेमोरी कैपेसिटी, सबसे पहले रजिस्टर
सबसे बड़ी और सबसे जल्दी होती है, फिर कैश मेमोरी, फिर रैम, फिर रोम। तो ये वाला सीक्वेंस आपको ध्यान रखना है। SPM मेमोरी देखते हैं, स्केच पैड मेमोरी, जिसे सब कभी स्थानीय स्टोर, फास्ट स्टोर भी कहा जा सकता है। एक प्रकार की उच्च गति वाली मेमोरी है जिसका उपयोग अस्थायी डेटा स्टोरेज के लिए किया जाता है। इसका मुख्य उद्देश्य प्रोसेसर को तेज़ी से डेटा एक्सेस प्रदान करना है जिससे प्रदर्शन में सुधार हो सके। यह मेमोरी कैश मेमोरी से होती है क्योंकि इसका प्रबंध और उपयोग सीधे प्रोग्राम सॉफ्टवेयर द्वारा किया जाता है, बजाय हार्डवेयर ऑटोमेटिक रूप से प्रबंधित होने के। मेमोरी स्पीड, CPU रजिस्टर, कैश मेमोरी, मेन मेमोरी, मैग्नेटिक डिस्क, ऑप्टिकल डिस्क, मैग्नेटिक टेप। ये मेमोरी स्पीड इंक्रीज एज बी मूव अप। इंटरनल मेमोरी, एक्सटर्नल मेमोरी, सेकेंडरी मेमोरी। यह एक प्रकार की नॉन वोलेटाइल सहायक और बाइनरी मेमोरी है। ये कंप्यूटर प्रोसेसर से सीधे एक्सेस नहीं करती। इनका प्रयोग बैकअप मेमोरी के रूप में किया जा सकता है। एक्सटर्नल मेमोरी, बाहरी मेमोरी, ऑक्सिलरी मेमोरी, सहायक मेमोरी, नॉन वोलेटाइल मेमोरी, गैर वाष्पशील मेमोरी। तो एक्सटर्नल में आप बाहर के, ऑक्सिलरी सहायक, और नॉन वोलेटाइल में गैर वाष्पशील। सेकेंडरी मेमोरी, ये फ्लो चार्ट देख सकते हैं, ये इंपॉर्टेंट है। फिक्स्ड डिवाइस, रिमूवेबल डिवाइस, हार्ड डिस्क, CD, DV डिवाइस, पेन ड्राइव और ब्लू रे डिवाइस। तो ये आपको याद रखना है। सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस, सीक्वेंशियल एक्सेस डिवाइस, मैग्नेटिक टाइप। डायरेक्ट एक्सेस डिवाइस में देख सकते हैं मैग्नेटिक, ऑप्टिकल, मेमोरी स्टोरेज डिवाइस, फ्लॉपी डिस्क, हार्ड डिस्क, SDRAM, बॉम और फ्लैश ड्राइव। हार्ड डिस्क में जिप डिस्क, डिस्कपैक, विशेष डिस्क। ऑप्टिकल डिस्क में SDRAM, बॉम अप, CD-ROM, WORM और DVD। मेमोरी स्टोरेज डिवाइस, फ्लैश ड्राइव और मेमोरी कार्ड। सभी सेकेंडरी मेमोरी परमानेंट स्थायी प्रवृत्ति की होती है, गैर वाष्पशील होती है और ये परमानेंट होती है, अर्थात लाइट जाने पर इसमें डेटा नहीं जाता। इन्हें सहायक मेमोरी, बैकअप मेमोरी या बाहरी मेमोरी के रूप में भी जाना जा सकता है सेकेंडरी मेमोरी को। मैग्नेटिक स्टोरेज, ये मैग्नेटिक माध्यम से डेटा को स्टोर करने की सुविधा प्रदान करता है, मैग्नेटिक के माध्यम से। ऑप्टिकल स्टोरेज, इसमें डेटा को लेजर से लिखा जाता है, पढ़ा जाता है। इसमें डेटा बाइनरी फॉर्म में संग्रहित होता है। इसके लिए लेजर बीम तकनीक का प्रयोग किया जाता है। फ्लैश मेमोरी, यह एक सहायक मेमोरी है जिसे विद्युत की सहायता से कई बार मिटाया जा सकता है, पुनः प्रयोग लोड भी किया जा सकता है। FDD, फ्लॉपी डिस्क ड्राइव्स। फ्लॉपी डिस्क 3 प्रकार की होती है। इसका दूसरा नाम फ्लॉपीज डिस्केज भी कह सकते हैं। इसका आविष्कार 1917 में एलोन सुगैट IBM ने किया था। ये 8 इंच 80 KB का होता है, 5.25 इंच 360 KB से 1.2 MB, 3.5 इंच 730 KB से 1.44 MB। इंडेक्स हॉल का संबंध फ्लॉपी डिस्क से होता है। HDD, हार्ड डिस्क ड्राइव्स, इन्हें फिक्स्ड डिस्क भी कहते हैं। फर्स्ट हार्ड डिस्क 1956 में IBM ने, फाउंडर रिनोल्ड वाई जॉनसन। ज़्यादा स्टोरेज क्षमता है 256 GB, 512 GB और 1024 GB जी के 1 TB कैसे इसमें जोड़ने के लिए है। एडवांस टेक्नोलॉजी अटैचमेंट, ATT। SATA, सीरियल एडवांस टेक्नोलॉजी अटैचमेंट। PATA, पैरेलल एडवांस टेक्नोलॉजी अटैचमेंट। SCI, स्मॉल कंप्यूटर सिस्टम इंटरफेस। हार्ड डिस्क के अंदर एक डिस्क घूमती है, इसके घूमने की स्पीड को हम RPM, रिवॉल्यूशन पर मिनट में नापते हैं। ज़्यादातर हार्ड डिस्क 5400 से RPM 7200 RPM है। SSD, सॉलिड डिस्क ड्राइव। SSDD है सॉलिड स्टेट हाइब्रिड ड्राइव। इसे इलेक्ट्रॉनिक डिस्क के नाम से भी जाना जाता है। इसकी स्पीड 35 से 100 माइक्रोसेकंड में होती है, जिसके कारण यह हार्ड डिस्क से कई गुना ज़्यादा स्पीड और स्टोरेज क्षमता होती है इसके अंदर। मैग्नेटिक टेप, पुराने समय में ऑडियो कैसेट ये एक क्रमिक माध्यम है।
CD कॉम्पैक्ट डिस्क, साइज 700 MB होती है, 3.6 mm लाइन स्पेस होती है, 1.2 mm थिकनेस होती है इसकी। डायमीटर व्यास इसका 120 mm 12 सेंटीमीटर होता है। फाउंडर ऑफ CD DVD जेम्स रूसेल्स। CDR कॉम्पैक्ट डिस्क रिकॉर्डेबल्स। CDRW कॉम्पैक्ट डिस्क रीडेबल राइटेबल होती है। CD-ROM CD रीड ओनली मेमोरी। प्रोग्राम CD-ROM को आर्टिकल डिस्क के नाम से जाना जाता है। CD-ROM को बॉम डिस्क भी कहते हैं। DVD डिजिटल वर्सेटाइल वीडियो डिस्क, ये 2 प्रकार की होती है। साइज में HD के बराबर, स्टोरेज क्षमता HD से 6 गुना अधिक तेज होता है। लाइन स्पेस 0.74 mm और थिकनेस इसकी 0.6 होती है। सिंगल लेयर 4.7 GB, डबल लेयर 8.5 लेयर्स। डायमीटर 120 mm 12 mm। 7 ब्लू रे डिस्क, HD वीडियो को सेव करने में HD हाई डेफिनेशन। DVD को तुलना में 5 गुना अधिक डेटा संग्रहित करता है। सिंगल लेयर 25 GB डेटा, डबल लेयर 50 GB डेटा और डायमीटर में 120 mm 12 सेंटीमीटर। फ्लैश मेमोरी, वे डिवाइस जिसने EEPR रोम लगी होती है, वो पेन ड्राइव एग्जाम्पल देख सकते हैं। पेन ड्राइव, डिजिटल कैमरा मेमोरी, USB ड्राइव डिवाइस, फ्लैश ड्राइव, मेमोरी कार्ड। तो फ्रेंड वीडियो लंबी हो जाएगी, इसके नेक्स्ट पार्ट में हम मेमोरी का सेकंड पार्ट करेंगे। और वीडियो को पूरा देखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक शेयर करिए और अपने दोस्तों में शेयर ज़रूर कीजिएगा। नेक्स्ट पार्ट का आप ज़रूर देखिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। थैंक यू।